मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर मंथली पीडीएफ जो है वो मैंने अपने 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज बैच में डाल दिए जेकेपीएसआई के। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे और मैसेज में आपको लिखना है सिंपल जेकेपीएसआई। सो लास्ट में सिर्फ इतने बोलूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स दैट यू रिक्वायर टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वाव थरड हैज बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। कहने का मतलब ये कि वाव थरड जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उसको अप्रूव करा गया। कौन सी स्टेट में किया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, कौन सी स्टेट में रिसेंटली वाव थरड को एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट अप्रूव करा गया है, बताइए कौन सी स्टेट में करा है। तो आंसर जो है दैट इज गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव कर दिया है वाव थरड डिस्ट्रिक्ट। और ये कैसे बना है? ये बेसिकली बाइफिकेट करा है, एक बसंत कंता मतलब डिस्ट्रिक्ट है और उसको डिवाइड करके बाइफिकेट करके ये वाव थरड डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया। हालांकि आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसी के चलते गुजरात की टोटल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें अब वो कितनी हो गई है? 34। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट डोमेस्टिकल डेवलप्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप जिसका नाम है तंशु 3। ठीक है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है पहला डोमेस्टिक डेवलप मतलब डोमेस्टिकली अपनी कंट्री में डेवलप किया गया डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप? कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है? आंसर जो है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। चाइना ने पहला अपना डोमेस्टिक डेवलप्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन शिप जो है जिसका नाम है तंशुई 3, जिसे एक्सप्लोरेशन 3 भी बोल सकते हैं, वो लॉन्च करा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोवर्धन पोर्टल। गोवर्धन पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू स्ट्रीमलाइन द सेटअप प्रोसेस ऑफ बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन इंडिया। ठीक है, मतलब कहने का कि बायोगैस के प्रोसेस को सेटअप करना और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को इंडिया में स्ट्रीमलाइन करना, मतलब उसके ऊपर उसको कारगर बनाना। ठीक है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है गोवर्धन पोर्टल का। अब बेसिकली क्या है कि इंडिया जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस को एज अ फ्यूचर फ्यूल जो है वो देख रहा है, और ताकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो रिडक्शन जो है वो कर सके और ट्रांजिशन कर सके अपने आप को, मतलब कन्वर्ट कर सके किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। इसीलिए ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो अब ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट हो गया, ये मड वगैरह या सीवरेज स्लज वगैरह जो है, इनसे ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो बनती है। तो गोवर्धन पोर्टल का जो मेन मकसद है या मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसी बायोगैस सेटअप या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की सेटअप को स्ट्रीमलाइन करना है इंडिया में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए चंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। कहाँ पे है ये? केरला में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल पार्क कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क रिलेटेड कोई भी कंप्यूटर एग्जाम दो आपको एक ना एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में इसका आ ही जाता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस रिसेंटली करंट में जो पूछे हुए होते हैं फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एज कंपेयर टू रैंडमली इन सब चीज़ों को पढ़ने से। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वॉज द 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। कहने का मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये कहाँ पे हेल्ड हुई? ठीक है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पे डेवलप हुई, कौन सी जगह पे डेवलप नहीं, कौन सी जगह पे हेल्ड हुई? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रायपुर। कहाँ पे हुई थी? रायपुर छत्तीसगढ़ में ये 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता जो थी वो हेल्ड हुई थी। ठीक है, जिसमें ट्राइबल एथलीट्स
पूरे ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने इसमें भाग लिया, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड के, मणिपुर के, इन सभी लोगों ने, मतलब इन सभी जगहों से भी जो ट्राइबल्स है उन्होंने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, WPI के लिए कौन से ईयर को एज अ बेस जो है न्यू, मतलब कौन सा ऐसा नया साल जो है वो बेस जो है वो अब मतलब प्रपोज करा है इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2022-23। ठीक है, 2022-23 को एज अ बेस ईयर जो है वो माना गया है, प्रपोज करा गया है किसके लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। और पहले मतलब जो था बेस ईयर वो था 2011-12। ठीक है, मतलब अब ये 22-23 से पहले की जो बेस ईयर था जो माना जाता था होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, तो वो था 2012-13। अब उसको चेंज करके इन्होंने 22-23 को बेस ईयर जो है वो बनाया है इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब बेसिकली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि इंडिया का पहला कोस्ट लाइन विद वर्ड सेंसस जो है वो कौन सी प्लेस में कंडक्ट करा गया। ठीक है, कौन सी प्लेस में कंडक्ट करा गया इंडिया का पहला कोस्ट लाइन विद वर्ड सेंसस। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेरीन नेशनल पार्क। कहाँ पे, जमुनानगर में। ओके, कहाँ पे करा, जमुनानगर में। और ये बेसिकली 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 के बीच में ये सेंसस जो था वो कंडक्ट करा गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, क्वेश्चन में ही पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। ओके डन, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सर्स मेला 2025। ये बेसिकली रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी JKPSI का 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज ज्वाइन नहीं करा, आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि टाइम अभी भी है। ऐसा ना हो कि ये भी टाइम निकल जाए उसके बाद फिर कुछ भी मिले तो वो वर्दी ना रहे। ठीक है, तो अभी मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको क्या लिखना है, मैसेज में आपको लिखना है JKPSI। क्या लिखना है, JKPSI, और आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। क्लियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।